हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी पे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है और उसे किस तरीके से अप्लाई करना अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में। सक्सेसिव परसेंटेज पे आपको बैंक और एसएससी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते। शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स बिगिन। आप जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इनिशियली वॉज 1000। इन्हें पहले पॉपुलेशन 1000 थी। कौन से ईयर में? ईयर 2000। तो 2000 हमारा ईयर है, उसमें पॉपुलेशन थी 1000। तो 1000 के बाद पॉपुलेशन कितना और पहले इंक्रीज हो रही है 10%। पहले साल में 10% इंक्रीज होती पॉपुलेशन, 10% हो गया प्लस 10%। तो 1000 का 10% कितना आ गया? 100, इन्हें प्लस 100। तो 1000 प्लस 100 1100 आ गया। सो ये हमारे नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज होके इन्हें 2001 में 1100 हमारी पॉपुलेशन हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है? एंड देन डिक्रीज बाय 30%। 30% से भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जा रही है। 30% किस पे डिक्रीज होगा? 1100 पे, इन्हें माइनस 30%। तो 1100 का 30% कितना आ गया? 330 माइनस 330। तो 1100 माइनस 330 कितना आ गया? 770। सो ये कौन सा ईयर हो गया? इसके बाद 2002। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि फाइनली अगेन इट इंक्रीजेज बाय 20%। सो लास्टली फिर 20% से इंक्रीज होती पॉपुलेशन, इन्हें प्लस 20। 20% ऑफ 770 कितना आ गया? 20% ऑफ 770 होगा 154 प्लस। तो 154 प्लस 770 आ गया हमारा आंसर 924। तो ये हो गया 2003 की बात। क्वेश्चन में हमें तो 2003 की ही पॉपुलेशन निकालने बोला है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 924। अब देख सकते हैं कि काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो गई है, तो हमें ये कैलकुलेशन अवॉइड करनी है, ये मेथड अवॉइड करनी है। हम इसका दूसरा अप्रोच देखते हैं वो कैसा है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि वो 10% की वैल्यू होती है 1/10, 30% की वैल्यू होती है 3/10 एंड 20% की वैल्यू होती है 1/5। सो पहले हमारी पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज हो रही है। 10% से इंक्रीज हो रही है, 10 प्लस 1 यानी 11 हो गई। 10 से 11, 10 से बढ़ के 11 हो गई पॉपुलेशन। उसके बाद 30% से डिक्रीज हो रही है ना, 10 पे 3 का डिक्रीज, यानी 10 माइनस 3 कितना आ गया? 7। उसके बाद आखिरी में 20% से इंक्रीज हो रही है ना, 5 पे प्लस 1 यानी 6, यानी 5 से 6। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो ये क्या आ गया फिर? 500। और इधर राइट साइड में 42 इंटू 11, इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप देख सकते हैं जाके। वो क्या होता कि हम पहले लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डिजिट दोनों को लिख लेते और दोनों का एडिशन बीच में लिख लेते। 4 + 2 6, यानी 462 हमारा इधर आ गया वैल्यू। और 500 यूनिट, इसकी वैल्यू क्या दी है हमारे को? 1000, यानी ऑलमोस्ट डबल। तो इसका भी डबल कर लेंगे 462 का, तो वो क्या आ गया? 924। आप देख सकते हैं कि कितना कम कैलकुलेशन लगे इधर। इस तरीके से आप इजीली कम समय में क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन। आगे चलते। अब क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ
और ब्रेड रेक्टेंगल की पहले 25% से इंक्रीज हो रही है लेंथ, और ब्रेड इंक्रीज हो रही है 20% से। 25% की हमारे को फ्रैक्शन पता है, वो क्या होती है 1/4, और 20% की भी पता है, वो होती है 1/5। तो जो लेंथ थी, लेंथ 25% से इंक्रीज हुई, यानी 4 + 1, यानी 4 से एक बढ़ के कितनी हो गई लेंथ 5। और जो ब्रेड थी वो कितना, जो ब्रेड है हमारी वो 20% से इंक्रीज हो रही है। 20% यानी 1/5, यानी 5 से एक बढ़ के 6 हो गई, 5 से 6। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इधर भी वही कर लेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप देख लिया ना कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कि जैसे कि 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो 4 से 6 इसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से। तो क्या आ गया हमारे पास फाइनली 2 से 3, यानी 2 से एक बढ़ के 3 हो गई वैल्यू। 2 पे बढ़ रही है वैल्यू, यानी 1/2 इंटू 100, यानी फाइनल आंसर आ गया हमारा 50%। 50% ये चेंज इन एरिया आ गया। इसको एक और वे में कर सकते हैं, ये होता है हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला, a + b + ab/100। आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास 2 परसेंटेज दिए, जैसे कि 25% इसको a मान लिए, 20% इसको b मान लिए। तो 25 + 20 + 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। 25 4 ज़ा एंड 4 5 ज़ा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 25 + 20 + 5 = 50%। अब ये भी अप्रोच देख सकते हैं, दोनों ही अप्रोच में काफ़ी कम टाइम लगता है। आपको जो सूट करे आप फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में दिया है कि पहले पॉपुलेशन एक टाउन में 4800 थी, पहले 20% इंक्रीज हुई, उसके बाद 25% इंक्रीज हुई। तो करंट पॉपुलेशन हमें बताना है, तो किस तरीके से करेंगे इसको। पहले 4800 लिख लिए, 4800 सबसे पहले क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रही है, प्लस 20%। 20% निकाल लिया इसका, 4800 मल्टीप्लाइड बाय 20/100, इसको कैंसिल आउट करके क्या आ गया 960, यानी प्लस 960। तो 4800 + 960 कितना आ गया 5760। उसके बाद अगेन फिर से 25% इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस 25। तो 5760 का 25% किस तरीके से निकालेंगे, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो वो वैल्यू आ जाती है हमारी 1440, यानी 25% की वैल्यू है 1440। 5760 + 1440 ऐड करें तो कितना आ गया 7200, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये करंट पॉपुलेशन होंगी। ये तो नॉर्मल मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं इसको, दूसरा अप्रोच। 20% की वैल्यू पता है हमारे को, वो होती है 1/5। 25% की वैल्यू पता है 1/4, यानी पहले पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 5 से एक बढ़ के 6 हो जा रही है, और इधर दूसरी बार में 4 से एक बढ़ के 5 हो जा रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो 5 कैंसिल हो गया, यानी पॉपुलेशन क्या है 4 से 6 हो रही है। इसको 2 से कैंसिल आउट करें, यानी 2 से 3 हो रही है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 4800, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू होंगी 2400, 2400।
सो 3 यूनिट की वैल्यू होंगी इसका 3 टाइम्स, 2400 का 3 टाइम्स, यानी 7200। ये हो गया हमारा आंसर। यही क्वेश्चन को हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। 2 परसेंटेज दिए हमारे को 20 और 25। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या बोलता है? a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो a की वैल्यू फॉर एग्जांपल ले लिए 20, b की वैल्यू है 25 और ए बी क्या 20 इंटू 25 बाय 100। 25 से कैंसिल आउट करें, 25 4 से 5 टाइम्स, सो 20 प्लस 25 प्लस 5 यानी 50% इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल। सो 4800 उसका 50% कितना आ गया? उसका 50% हो गया इसका आधा, यानी 2400। यानी ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है हमारी? 4800 प्लस 2400 इक्वल्स 7200। ये करंट पॉपुलेशन हो गई हमारी। आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं कि जैसे कि दिया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हो रही 16 2/3% से और ब्रेथ इंक्रीज हो रही 14 2/7 से। तो परसेंटेज चेंज बताना है एरिया का। सबसे पहले तो ये 16 2/3 उसकी फ्रैक्शन आपको पता रहना चाहिए, जो कि होती है 1/6। 16 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। अगर आपको ये नहीं पता तो आप रिसेंट वीडियो देख लीजिए, मैंने परसेंटेज का वीडियो अपलोड किया था, उसमें सब परसेंटेज बताया हूँ मैंने। 14 2/7 उसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन फॉर्म में 1/7। यानी जो लेंथ है वो लेंथ 6 से एक बढ़ के कितनी हो रही है? 7। यानी 6 से प्लस 1 होके जो लेंथ हो रही है हमारी 7 हो जा रही है। और जो ब्रेथ है वो 7 से एक बढ़ के कितनी होंगी? 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारा जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल के लिए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। सबसे पहले देख लिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी 6 से 8 हो रही है हमारी वैल्यू। इसको 2 से कैंसिल आउट करें, 3 से 4 हो रही है। 3 से 4 यानी एक बढ़ रही है वैल्यू। एक कितने पे बढ़ रही है? 3 पे, यानी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी आंसर क्या आ गया हमारा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 33.33%। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इस सेशन से कुछ सीख पा रहे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल नेक्सस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन ज़रूर कीजिए, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। आगे चलते हैं। अब सक्सेसिव का रोल हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में। तो जैसे कि दिया हमारे को क्वेश्चन की कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज़ और उसे 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस बताना है हमें आर्टिकल की। तो सीपी हमारी कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस 400 और उसे प्रॉफिट कितना मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है उसे 20% का। सो इसे कैसे निकालेंगे? एसपी फाइंड आउट करना है। सो एसपी कितनी आ गई? एसपी इक्वल्स 20% का प्रॉफिट है, यानी 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। सीपी कितनी है? 400। 0 0 से 0 0 कैंसिल, तो एसपी कितनी आ गई? 120 का 4 टाइम्स, जो कि होगा 480 480 हमारा आंसर आ गया। ये तो सिंपल अप्रोच हो गया। एक और अप्रोच देखते कि इसका, आपको पता है 20% की वैल्यू होती है 1/5। प्रॉफिट हो रहा है, इन्हें ऐड हो रही होंगी, इन्हें 5 से 6 हो रही होंगी वैल्यू,
5 से 1 बढ़ के 6 हो गई। 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400, यानी 80 टाइम्स, तो 6 का भी 80 टाइम्स कर देंगे, वो कितना आ गया 480। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता था कि HP दे देता, HP इक्वल 480, प्रॉफिट है 20% का, प्रॉफिट इक्वल्स 20%, और CP पूछ लेता है, CP फाइंड आउट करो। तब भी आप दोनों अप्रोच लगाते तो आपका आंसर आ जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ₹480। अब जैसा कभी कॉम्प्लेक्स परसेंटेज आ गया, जैसे कि ये दिख रहा है 28.56, कई लोगों को तो इसकी फ्रैक्शन ही पता ही नहीं रहती, तो सॉल्व तो होगा नहीं उनसे फिर। बट आपने अगर परसेंटेज वाला वीडियो देखे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 28.56, 28.56 मतलब कितना हो गया 14.28 का डबल। 14.28 की फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, जो कि होती है 1/7, 1/7 इंटू 2, यानी 2/7 हमारी फ्रैक्शन हो गई इसकी, यानी 28.56 इक्वल 2/7। सो प्रॉफिट हो रहा है इधर, यानी 7 पे 2 का एडिशन होगा, यानी 7 से वैल्यू कितनी होगी 2 ऐड होगी 9 हो गई। 7 की वैल्यू दी है हमारे पास 560, 560 यानी कितना हो गया वो 80 टाइम्स, तो 9 का भी 80 टाइम्स कर लेंगे, तो वो कितना आ गया 720, ऑप्शन नंबर ए। फ्रैक्शन इसलिए पता होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पिछले मेथड में जैसे कि देखते ये 100 प्लस 20 किए थे 120 आया था, इधर भी अगर वो उस तरीके से करते हैं HP इक्वल 100 प्लस 28.56 यानी कितना आता 128.56 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी तकलीफ जाती थी, इस वजह से फ्रैक्शंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स डिवीजन कर पाना बहुत मुश्किल है। आगे चलते हैं, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है कि एक नंबर दिया है हमारे पास 72, वो 37.5% रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस नंबर हमारे को बताने का है। अब 37.5% की फ्रैक्शन अगर पता नहीं है तो उसे किस तरीके से ज्ञात करना है। 37.5% उसका डबल कितना होता है 75, यानी 75% की हाफ है ये फ्रैक्शन। 75% की वैल्यू पता है हमारे को, जो कि होती है 3/4 बाई 2, यानी फाइनल फ्रैक्शन कितनी आ गई 3/8। 75% की फ्रैक्शन भी नहीं पता है तो उसको यानी 25% की 3 टाइम्स है, इस तरीके से याद रखते हैं। 25% की फ्रैक्शन हमने देखे थे 1/4 होती है, मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी ये 3/4 होगी। अब रिड्यूस हो रहा है नंबर, यानी 8 पे 3 रिड्यूस होके 5 हो जाएंगे, यानी 8 से 3 रिड्यूस होके 5 हो गया नंबर। 8 की वैल्यू कितनी है 8 यूनिट की वैल्यू है 72, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 45, क्योंकि 8 9 ज़ा 72, ये भी 5 9 ज़ा 45, 45 हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल नेक्सस एकेडमी YT, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसे ज्वाइन करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।